NIOS क्लास 12 समाजियात 331 2024-25 सॉल्व किए हैं। उर्दू मीडियम, इसकी PDF भी अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट है कि समाजियात की हमारी ज़िंदगी में अमली मौजूदियत और उसके बारे में मौजूद मिसालों के साथ वाज़ेह करें। तो पहले सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। समाजियात समाजी रवैये, इदारों और रिश्तों को समझते हैं। ये हमारी मदद करती हैं, इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमली तौर पर मुतल्लिक़ा बनाती है। मिसाल के तौर पर समाजी मसाइल जैसे अदम मसावत, काम की जगहों में शमूलियत को फ़रोग़ देना और पॉलिसियों के ज़रिए कम्युनिस्टियों सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। माशरती उसूलों को समझना मुअस्सर मवासलात और तनाज़ात को हल करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर समाजियात के माहिर बसीरत शहरी मनसूबा बंदी की रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी में दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कि आप किस तरह मयारात को अपनी ज़िंदगी के नागुज़ीर हिस्सा मानते हैं, तौसीक़ कीजिए। तो जवाब है मयारात नागुज़ीर हैं क्योंकि वो रवैये को मुनज़्ज़म करते हैं, माशरे में तरतीब और पेशगोई को यकीनी बनाते हैं। वे रोज़मर्रा के अमाल की रहनुमाई करते हैं, फ़ैसला साजी के बोझ को कम करते हैं और हमवारी समाजी ताअम्मुलात को फ़रोग़ देते हैं। मिसाल के तौर पर बुज़ुर्गों का एहतराम करने का आ गए। तो इसमें है कि जो मयारात नागुज़ीर है क्योंकि रवैयों को मुनज़्ज़म करती है और माशरे में तरग़ीब और पेशन गोई को यकीनी बनाते हैं। वे रोज़मर्रा के अमाल की रहनुमाई करते हैं, फ़ैसला साजी के बोझ को कम करते हैं और हमवारे समाजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं। मिसाल के तौर पर बुज़ुर्गों का एहतराम, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। तीसरा सवाल है कि आपके मुताबिक तालीम के ज़रिए माहौल के असरात के बारे में आगाही के लिए पैदा की जा सकती है, अपने ख़यालात की तहरीर करें। तो जवाब है कि माहौलियाती मसाइल, बेदारी, मौसमाती तब्दील के बारे में मालूमाती फराहम करके माहौलियाती असरात के बारे में बेदारी करने में तालीम एक अहम किरदार अदा करती है। ये तनकीदी सोच को फ़रोग़ देते हैं, यानी जो हमारी सोच तनकीदी होती है, लोगों के रवैये सही कर लोगों को फितरत पर इंसानी सरगर्मियों के असर को समझने के काबिल बनाती है। तालीम के ज़रिए लोगों के माहौल में दोस्त तर्ज अमल अपनाने, तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने और माहौल को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पॉलिसियों की वकालत करने के लिए तरग़ीब देती है। चौथे का है कि मुसाबक़ात एक समाजी अमल है जो हर एक इंसान के समाज और सक़ाफ़त में मिलती है। मुनासिब मिसालों के साथ मुसाबक़ाती अमल की वज़ाहत करें। तो मुसाबक़ाती एक बुनियादी समाजी अमल है जो हर इंसानी माशरे और सक़ाफ़त में शामिल है। ये उस वक्त होता है जब अफ़राद या ग्रुह एक मुश्तरका मकासद के लिए कोशिश करते हैं, जो फितरत में महदूद है। जैसे मसाइल पहचान या हैसियत तसादुम की बरअक्स, मुसाबक़त में मुनसफ़ियाना शराकत को यकीनी बनाते हुए बाज़ उसूलों और उसूलों की पाबंदी शामिल है। ये माशरे की तरक्की और जद्दत की तरफ ले जाता है। इसमें मुसाबक़त का आगे ये लिखा हुआ है पूरा कि मुसाबक़त का अमल एक मुश्तरका मकासद वसाइल की शनाख्त के साथ शुरू होता है और ये पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के इसे बना सकते हैं। ठीक है। पाँचवा है कि क्या वाकई हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है? आपके मुतालिक हक़ाइक़ के ज़रिए अपने जवाब की तौसीक़ कीजिए। हिंदुस्तान आइनी तौर पर एक सेकुलर मुल्क है, जैसा कि इसकी तमहीद में दिया गया और आइन में दर्ज मसावत, आज़ादी, मज़हब की आज़ादी के उसूलों की अक्कासी होती है। हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म का मतलब है रियासत की तरफ से तमाम मज़ाहब के साथ यकसा सलूक, किसी सरकारी मज़हब को यकीनी ना बनाना और हर शहरी की आज़ादी से अपने अक़ीदे पर अमल करना। ठीक है। और ये सारा आर्टिकल 23 के अंदर दिया हुआ है, ये सारी आप पूरा लिख दें। इसके बाद जो है छठा है और आखिरी है, अपने इलाके में किन्हीं 10 ख़ानदानों से मिलिए, उनमें सक़ाफ़त पर पड़ने वाले टेलीविज़न के मुस्बत मनफ़ी असरात के बारे में पूछें। इंटरव्यू और बेस के बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार। तो ये सारा यहाँ पे आपने लिख देना। इसके बाद उन 10 लोगों की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तालीम और आगाही पूरा लिखेंगे कि भाई तालीम और साइंस ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। तफरीह और आराम भी मिला है। सक़ाफ़त और टेलीविज़न के मनफ़ी असरात क्या हैं, यानी पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़े हमारे लोगों पे, है ना। और सारिफ़ीन की फ़रोग़ हुआ, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख देंगे। ये भी वक्त की बदइंतज़ामी, हाँ टेलीविज़न की वजह से हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ, ये सारा लिखेंगे। बातचीत से ज़्यादा वाज़ेह हुआ, ये भी लिखेंगे। मवाद का ज़ाब्ता, ये भी लिख देंगे पूरा। ठीक है। और रिवायती अक़दार को फ़रोग़, ये भी पूरा लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से ही हमारा जो है पूरा हो गया सॉल्व किए में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह। और PDF चाहिए तो दिए गए नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।